हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फेमस राइटर एलन गिन्सबर्ग की फेमस पोएम कादिश, इस पोएम की एक समरी लेकर आया हूं जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी। ये काफी लंबी सी पोएम है और इस पोएम का अल्टरनेटिव टाइटल है कादिश फॉर नाओमी गिन्सबर्ग। नाओमी गिन्सबर्ग पोइट की मां थी, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये पोइट की मां के लिए एलन गिन्सबर्ग का लिखा हुआ एक लिटरेरी मेमोरियल है। पोएम का ये जो बड़ा सारा नेम है कादिश जो ये वर्ड है ये एक जूइश हिम से लिया गया है। पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है और नेचर में एपिसोडिक है, जिसमें कुछ लूजली कनेक्टेड इमेजेस के थ्रू पोइट अपनी मां की जीवन की सिलेक्टेड बातों को याद करता है। इस पोएम के 5 सेक्शन हैं। गिन्सबर्ग इनडायरेक्टली हमें यह बताता है कि उनकी मदर रशियन थी और उनके 2 भाई बहन थे। एक थी एलेनोर जिसकी मृत्यु पहले ही हो गई थी और दूसरा था मैक्स। पोइट पोएम की शुरुआत अपने बचपन में गुजारे गए पड़ोस की एक वॉक से करता है, जिस बचपन में वो पला बड़ा था, यानी कि मैनहट्टन की लोअर ईस्ट साइड। फिर वो अपनी मां की गई यात्राओं का, खासकर जो उसकी मां अमेरिका और यूरोप गई थी, उन यात्राओं का, उन ट्रैवलिंग का जिक्र करता है। फिर वो अपनी मां की मेंटल इलनेस के साथ लड़ी गई जंग के बारे में बताता है, जिसमें वो एक बहुत ही खास इमेज बताता है, जिसमें जब पोइट अपनी मदर से मिलने जाता है तो वो हॉस्पिटल में एक स्ट्रेचर पर केमिकल्स की उल्टियां कर रही होती है। वो हॉस्पिटल जर्सी में होता है। ये हुआ हमारा पोएम का फर्स्ट पार्ट। पोएम के सेकंड पार्ट में पोइट हमें अपनी मां की रॉ ह्यूमैनिटी के बारे में बताता है। वो बताता है कि किस तरह फिजिकल वुंड्स और बुढ़ापे की निशानियों के बावजूद वो सेक्सुअल ऑब्जेक्ट को पसंद करती हैं। वो हमें ये भी बताता है कि उसकी मां को कम्युनिस्ट के साथ सिंपैथी थी, सहानुभूति थी। पोएम के थर्ड पार्ट में पोइट अपनी मां की लाइफ के बारे में ब्रीफली हमें बताता है, यानी कि किस तरह से उसकी मां का बचपन न्यूयॉर्क में बीता और उसकी लाइफ का लेटर पार्ट हॉस्पिटल में न्यू जर्सी में बीता। फोर्थ पार्ट में पोइट अपनी मरी हुई मां से ये पूछता है, व्हाट हैव आई फॉरगॉट, यानी कि मैं क्या भूल गया हूं। इसके अंदर, इस पार्ट के अंदर वो अपनी मां के कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स, यानी कि उसके अबॉर्शन, डाइवोर्स और स्ट्रोक, इन सब के बारे में जिक्र करता है। ये जो लाइंस है इसेंशियली उसकी मां को एज ए इम्परफेक्ट बीइंग ट्रिब्यूट देती हैं। और पोएम के 5th और फाइनल स्टैंजा में गिन्सबर्ग भगवान का आह्वान करता है और वो हमारे सामने एक फील्ड की इमेज प्रेजेंट करता है जिसमें कुछ कौवे हैं और वो फील्ड है जिसके अंदर उसकी मां को दफनाया गया है। तो इस तरह से वेरी ब्रीफली मैंने आपको ये कादिश पोएम की समरी बताई है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, भारत माता की जय।